खुश है? आज मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन 3 अध्याय उसका 9 और 10 वचन को पढ़ेंगे। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की अपनी भूमि का सबसे पहली उपज को दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपने भूमि का पहली उपज को दे देकर यहोवा का प्रतिष्ठा करना। अपनी संपत्ति के द्वारा भी हमें दसवांश देना है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले अपने संपत्ति की, जो आप कमाते हैं, जो आप काम करते हैं, उस संपत्ति की उसका दसवांश निकालना। हालेलुया। जो भी आप रोजी करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कहीं कुछ भी काम करते हैं, स्कूल में काम करते हैं और कहीं काम करते हैं, परमेश्वर के लिए अपना 10वां भाग निकाल कर रखना। हालेलुया। अपनी संपत्ति का दसवांश निकालना और अपना भूमि का भी पहला उपज को दे देकर यहोवा का प्रतिष्ठा करना। हालेलुया। प्रतिष्ठा करना मतलब परमेश्वर को आदर देना, परमेश्वर को पवित्र ठहराना। हालेलुया। हमें सब चीज का दसवांश देना है, इतना तक कि अपना समय का भी हमें दसवांश देना है। हालेलुया। एक दिन और रात में कितना समय होता है, कितना घंटा होता है? 24 घंटा। अब 24 घंटा में कितना परमेश्वर को दसवांश निकाल कर प्रार्थना करते हैं, या परमेश्वर के सामने बाइबल पढ़ते हैं, या परमेश्वर का उपस्थिति में रहते हैं? 24 घंटा का कितना घंटा दसवांश होगा परमेश्वर का? 10 घंटा में 1 घंटा और 24 घंटा में 2 घंटा 40 मिनट। हर विश्वासी को, हर प्रभु के दास दासी को प्रत्येक दिन परमेश्वर को अपना दसवांश देना चाहिए। हालेलुया। सबसे पहले समय का दसवांश दो, उसके बाद अपना कमाई का दसवांश। हालेलुया। कई लोग केवल धान का दसवांश देते हैं, और आप जब कमाते हैं, कुछ भी काम कर लेते हैं, उसका दसवांश अपने आप खा जाते हैं। इसलिए आशीष रुका है, अभी तक आपका आशीष उन्नति रुका है। हालेलुया। और इसलिए सारे संपत्ति के द्वारा भी और अपने भूमि का भी पहला उपज देकर परमेश्वर का आदर करना। हालेलुया। यदि आप 500 रुपया आप कमाते हैं तो परमेश्वर के लिए कितना दान होगा, कितना दसवांश होगा? एक दिन में 500 कमा लिए तो परमेश्वर के लिए कितना दसवांश निकलेगा? 500 है तो 50 परमेश्वर का हाथ। हालेलुया। परमेश्वर का वेदी में आना चाहिए, परमेश्वर का सेवकाई में आना चाहिए, परमेश्वर का चर्च में होना चाहिए। हालेलुया। हम सब कुछ अपने लिए रखते हैं, इसलिए आशीष रुका है। 100 रुपया कमाते हैं तो 10 रुपया परमेश्वर का होता है। हालेलुया। भेंट अलग चीज है और ये दसवांश अलग है। अभी हम भेंट पर नहीं जा रहे, दान पर नहीं जा रहे, हम किस विषय में बात कर रहे हैं? दसवांश। हालेलुया। जो नए काम करते हैं, एक भी पैसा नहीं कमाते, उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो भी आपके जीवन में आमदनी आता है, उसको परमेश्वर का हक बनता है, परमेश्वर का हिस्सा को मत खाइए। हालेलुया। परमेश्वर का हिस्सा को मत खाइए। यदि जीवन में परमेश्वर का बरकतों को देखना चाहते हैं तो परमेश्वर का हिस्सा मत खाइए। हालेलुया। हम परमेश्वर के लिए देते हैं, हम भी देते हैं। हम जितना कमाते उसका दसवांश हम अलग करते हैं और कहीं देते हैं जहां परमेश्वर का सेवा बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। और हमें भी लोग बाहर से भी हमें दसवांश देते हैं, जो ईमानदारी लोग प्रभु का
वचन को सुनते हैं। हालेलुया। एक बहन है, एक बार में हम बोलेंगे नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा परमेश्वर का सेवा के लिए हमें मदद करती है, वो भी बहुत दूर से। कई भाई लोग हैं, कई बहन लोग हैं, हमें परमेश्वर का सेवा के लिए अपना दसवांश भेजते हैं। हालेलुया। क्यों भेजते हैं? वो परमेश्वर का आज्ञा का पालन वो करते हैं, परमेश्वर का विधि को अपने जीवन में अमल करते हैं। हालेलुया। और इसलिए आप लालची मत बनिए। 100 कमा लिए तो 10 परमेश्वर के राज के लिए अलग कीजिए। यदि आपके भविष्य में, आपके बच्चे में, आपके घर में बरकतों को और ऊंचाई पर आप अपने आप को जाते हुए देखना चाहते हैं, तो अपना दसवांश निकालो। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे लेवीय व्यवस्था 23 अध्याय उसका 9 और 10 वचन को पढ़ेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहा, जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिस देश को परमेश्वर यहोवा ने तुझे देता है, उसमें के खेत को काटो। हाँ, अपने अपने पके खेत का पहली उपज का फूला याजक के पास लेकर आया करो। हालेलुया। कौन आज्ञा दिया है? मूसा को परमेश्वर ने कहा, अपने इस्राएलियों को कहो, विश्वासियों को कहो, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके विधि को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उसको सिखाओ, अपने पके हुए खेत को काटो और उसका पहला उपज को लेकर याजक के पास लेकर आओ। याजक कौन है? जो परमेश्वर का सेवा करते हैं। हालेलुया। याजक के पास लेकर आओ। और आगे पढ़िए 10 को। लेवीय व्यवस्था 23 उसका 9 और 10 पढ़ेंगे। और वह उस फूले को यहोवा के सामने हिलाए। हाँ, उस फूले को यहोवा के सामने हिलाए तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया और उसके निमित्त ग्रहण किया जाए। विश्राम दिन को दूसरे दिन मिलाए। हालेलुया। विश्राम दिन को पवित्र ठहराना है, आदर देना है, तो परमेश्वर के सामने अपने पहली उपज को, पके खेत का उपज को परमेश्वर के सामने याजक के पास लाए। हालेलुया। लेवीय व्यवस्था 23 अध्याय 9 और 10 26। हाँ, 26 को पढ़ेंगे। लेवीय व्यवस्था 26 उसका 3 से 10। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो, हाँ, यदि आप परमेश्वर के विधियों पर चलोगे आज्ञाओं को मानकर उनका पालन और परमेश्वर के आज्ञाओं को मानकर उसका पालन करोगे, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाया करूंगा। भूमि अपनी उपज उपजाएगी। आमीन। ताकि भूमि अपनी उपज उपजाएगी। हालेलुया। यदि तुम परमेश्वर के विधियों और नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा, समय समय पर पानी बरसाऊंगा और भूमि अपनी उपज उपजाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग अपना काम कर देते हैं, मक्का का दाना को फेंक देते हैं और उसमें बीज डालने वाला कौन होता है? कौन? आप धान का एक पौधा लगाते हैं और फसल को धान से, दाना से भरने वाला कौन है? सब कोई बोले कौन है? हालेलुया। ये उपज कौन करता है? परमेश्वर। किसके लिए? आपके लिए। और सब कुछ देने वाला कौन है? परमेश्वर। और जितना उपज देता है सब अपने लिए रखते हैं, तो उसमें परमेश्वर का श्राप आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए दिल खोलकर परमेश्वर का सेवा के लिए हमें अपना हर चीज का दसवांश निकाले। हाँ, आगे बढ़ेंगे। और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया
हाँ, जब मेह बरसाएगा, भूमि अपने उपज उपजाएगा, तो मैदान के वृक्ष भी अपने अपने हाँ फल फलेंगे। हाँ, और आगे, तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे। हाँ, बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे। और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने ही देश में निश्चिंत बसे रहोगे। मैं तुम्हारे देश में सुख और चैन दूंगा। तुम सोओगे और कोई तुम्हारा डराने वाला ना होगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर का विधि और नियम को मानते हो, दाख तोड़ने के समय भी तुम दावनी करते रहोगे, तुम मनमानी रोटी खाया करोगे, तुम चैन से रहोगे, तुम सोओगे और कोई भी तुम्हें डराने वाला ना होगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का सारी उपस्थिति परमेश्वर के को घेर कर रखेगा। हाँ, और आगे बढ़ेगा। और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तुम्हारी तलवार से शैतान क्या हो जाएंगे? मारे जाएंगे। हालेलुया। और लव्य व्यवस्था उसका 27 अध्याय उसका 30 वचन को पढ़ देंगे। लव्य व्यवस्था 27 का 30। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो। हाँ, और भूमि के उपज का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल हो, वह किसका है? यहोवा ही का है। उसको तुम यहोवा के लिए क्या ठहराना? पवित्र ठहराना, उसके बाद खाना। हालेलुया। भूमि का फल में चाहे भूमि का बीज हो या वृक्ष का फल। हालेलुया। सब चीज को परमेश्वर के लिए क्या करना? पहले पवित्र ठहराना। हालेलुया। अभी आलू लगेगा, भूमि का फल हो या वृक्ष का, या बादाम लगाते हैं, आलू लगाते हैं, जो कुछ भी लगाते हैं, या वृक्ष का आपका फल देता है, या आप कोई भी सब्जी लगाते हैं, सबसे पहला फल परमेश्वर का होता है। हालेलुया। जो परमेश्वर को आदर देना जानते हैं, पहले मत खाना, यहोवा के लिए क्या करना? पवित्र ठहराना, क्योंकि लिखा है सब यहोवा का ही है, अपना है। परमेश्वर देता है, परमेश्वर फलाता है, परमेश्वर फलवत्त करता है, धूप देता है, बारिश देता है, छांव देता है, सब कुछ देता है, तब जाकर होता है। हालेलुया। और हम परमेश्वर को सबसे पवित्र ठहराने से पहले ही हम यूज करते हैं, तो उसमें आशीष नहीं होती है। हालेलुया। और प्रेरित 20 उसका 35। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना। इसलिए परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना। प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना। और प्रभु यीशु का वचन स्मरण रखना। जो उसने अपने ही आप ही कहा है। उसने अपने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। एक बार फिर से बोलो, लेने से देना। अपने बगल वाला को बोलो, लेने से देना धन्य है। हाथ मिलाकर बोलो ना, अपने लेने से देना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें देता है। कैसे देता है? छप्पर फाड़ कर दिया है, इसलिए किसी भी घर में आज किसी भी घटी कमी की आवश्यकता नहीं। किसी को कमी है? सबको परमेश्वर ने छप्पर फाड़ कर आशीष दिया है। और जब परमेश्वर के पास आते हैं, कोई भी नीचे नहीं रहते, सबको प्रभु ऊपर उठाना जानता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लेने से देना, जो देने वाला सबसे अधिक आशीषित व्यक्ति बनता है। इसलिए बाइबल सिखाया है सबके लिए, जितने लोग परमेश्वर का विधि और नियम के अनुसार चलते हैं, सबको परमेश्वर ने देना सिखाया है।
हालेलुया। और हर विश्वासी, हर परमेश्वर का दास दासी आज देना जानते हैं। आप देना नहीं सीखते हैं तो आप वहीं पर रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने बड़े बड़े मिनिस्ट्री, बड़े बड़े पद तक कैसे पहुंचा दिया छोटे छोटे लोगों को देने के द्वारा। हालेलुया। अब देने के द्वारा सब परिस्थिति को परमेश्वर चेंज करता है और उसे आशीष में बदलता है। और इसलिए पढ़ेंगे लूका 6:38, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, और उभारता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। जिस नाप से तुम नापते हो जिस नाप से तुम नापते हो उससे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। पहले परमेश्वर को देना पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर का घर में कोई भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन एफिसी फिलिपी का पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं 4:19 में, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा। इसे हम जानते हैं कि परमेश्वर के राज में कोई भी घटी कमी नहीं है। हालेलुया। लेकिन दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाए। कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह तो कुछ भी लेता ही नहीं था, लेकिन आज के चर्च में लोग दान 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 दसवांश कहते हैं। यीशु कुछ भी नहीं लेता। सच में यीशु कुछ भी नहीं लेता, लेकिन यीशु के समय में गाड़ी में बैठ करके यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार नहीं करने जाता था, इसलिए उसको पैसे की जरूरत और किसी चीज के माध्यम से उसको प्रचार नहीं करना था। जहां जाना था वहां भीड़ लग जाता था। जिस भी माध्यम से प्रभु यीशु खड़ा हो जाता वहां लाखों हजारों की भीड़ लग जाती। उसको किसी भी जरूरत की आवश्यकता नहीं था, ना तेल का, ना साबुन का, ना खाने का, ना पीने का, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। और आज की मिनिस्ट्री में, आज की सेवकाई में यदि आप दसवांश नहीं देंगे, यदि आप दान नहीं देंगे, तो चर्च जहां रहेगा वहीं रहेगा। हालेलुया। ये चर्च आगे नहीं बढ़ेगा। देने के द्वारा बड़ा बड़ा चर्च होता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स होते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं लगते हैं, बहुत सारे लोग आत्माएं आते हैं। परमेश्वर सिस्टम को बदलता है। चर्च से हर चीजों को परमेश्वर आशीष में बदलता है। हालेलुया। और आप देंगे तभी परमेश्वर का राज आगे बढ़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें परमेश्वर हमें भी देना सिखाए। हम भी जीरो थे एक दिन, हमारे घर में भी कुछ नहीं था, एक टूटी साइकिल थी और उस टूटी साइकिल के द्वारा हम रोज परमेश्वर की मीटिंग के लिए आते थे। आज भी याद है, हम साइकिल से आते थे, वो भी रात को, वो भी 15 किलोमीटर दूर से, बाजार से कुछ छोटी बिजनेस करके मेरे पति आते और हम साइकिल से, वो भी हम बिना दान के हम परमेश्वर का सेवा किए हैं। हम सेवकाई करते थे, दान कोई और रखता था। हमारे दिल में प्रभु ने प्रेम दिया था। हरे में 1 रुपया भी नहीं लिए थे और 5-5 साल तक सेवा किए थे। याद है, 5 साल तक एक भी रुपया के बिना हम परमेश्वर का सेवा किए। हालेलुया। और हम देते थे, उस स्थिति में भी हम दसवांश देते थे। हमारे घर के लोग ने कहा किसे घर से बाहर कर दो, क्योंकि हमारे अधीन नहीं है, दूसरे चर्च में जाते हैं, किस परमेश्वर को मानते हैं, इस घर से इसको अलग करो। हमें उस घर से निकाला गया, हमने अलग घर बनाया। हालेलुया। अरे घर से निकलकर हमें एक अच्छा भवन दिया है परमेश्वर, एक अच्छा बिल्डिंग्स दिए हैं परमेश्वर हमें देने के द्वारा। उस स्थिति में भी हमने परमेश्वर के दासों को मदद करते थे। और कैसे करते थे परमेश्वर जानता है। हालेलुया। उस समय भी करते थे और आज भी करते हैं परमेश्वर के दासों को। हालेलुया। और आप नहीं करोगे, आप जहां हैं वहीं रहोगे। देने के द्वारा बरकतें
खुलती है। हालेलुया। देने के द्वारा बरकतें खुलती है। आज लोग कहते हैं इसके पास, इसका भाई लोग बड़े बड़े नौकरी में है, ये में है, लेकिन इसका बिल्डिंग नहीं बना है। इसका छोटा भाई का कैसे बिल्डिंग बन गया? हम बोलते हैं मेरा यहोवा यीरे का घर है। यहोवा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर के सामने हमने 5 साल तक एक भी रुपया बिना लिए हम सेवा किए हैं, वही परमेश्वर का प्रतिफल है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। त्याग करो तब परमेश्वर का आशीष खुलेगी। हालेलुया। 10 वर्ष के लिए अपने मुट्ठी को मत मोड़ो। ये पैसा तीमुथियुस का पत्री में लिखा है, रुपया सब प्रकार का बुराइयों का जड़ है। बुराई है, 10 नहीं देते हो, बुराई करते हो। बुराई है परमेश्वर का दृष्टि में, पाप है परमेश्वर का दृष्टि में। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िएगा हगाय का 6, हगाय का 6। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरते। तुम पीते हो, प्यास नहीं बुझती है। कपड़े पहनते हो, गरमाते नहीं हो। जो मजदूरी तू कमाता है, अपने मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रख लिया है। हालेलुया। तुम खाते हो पर पेट नहीं भरता, कपड़े पहनते हो, गरमाते नहीं हो। सब कुछ है तुम्हारे पास, फिर भी संतुष्टि और आशीष क्यों नहीं है? एक भाई ने मुझे फोन किया, वो भी आसाम से, और कहता है बहन जी हमारे घर में बरकतें नहीं है। हम बहुत कमाते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम मेरे पास कुछ भी पैसे की बरकत नहीं होती है। हम क्या करें, कैसे महिमा करें, क्या करें कि हमारे पास पैसों की बरकतें। हालेलुया। मैंने कही जिस चर्च में जाते हो अपने कमाई का 10वां हिस्सा, हर पैसे हो या भूमि का उपज हो, 10वांश निकालना सीखो। हालेलुया। अब जिस चर्च में बैठते हो 100 में 10 रुपया हमेशा निकालना। हालेलुया। और उसने उसी प्रकार करने लगा। जिस चर्च में जाते उस पास्टर को 10वांश दो, उस सेवक को 10वांश दो, तेरे घर में बरकत खुलेगी। हालेलुया। और उसने मेरा वचन ग्रहण किया और उसने अपने पास्टर को 10वांश देने लगा और कहता है बहन मेरा बेटा का नौकरी हो गया। ताली बजा देंगे परमेश्वर को। जिस